हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। चैतन्य आप सबका स्वागत। ठीक है, पीछे घूम कर आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तृतीय स्कंद 23वां अध्याय और मुझे लगता है 23वां श्लोक भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय के 23वें श्लोक में हम लोग निमज्जास्मिन् हृदे भीरो विमानम् इदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थम आशीषाम्यापकं नृणाम। My dear Devahuti, you look very much afraid. First bathe in the lake Bindu Sarovar created by Lord Vishnu himself, which can grant all the desires of a human being, and then mount this airplane. तो यहाँ कह रहे हैं, प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्य को समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और तब इस विमान पर चढ़ो। तो यहाँ पे कहा गया है, जो करदम मुनि है, देवहूति का अचंभित रूप देखा। जब उन्होंने देखा कि वो विमान बन चुका है आसमान में, वो महल जैसा विमान है, उसको देख के विस्मय हो गई। तो बोले आप ऐसा तुम चिंतित मत हो जाओ, आप क्या करो, अभी बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो स्वयं भगवान से बना है। और भगवान से कैसे बना था? जब करदम मुनि ने तपस्या की और भगवान प्रसन्न हुए थे, तो जब प्रसन्न होकर नीचे से देखे तो वो करुणा से उनकी आंखों से जो जल आया, उसे वो बिंदु सरोवर बना था। तो बोले उस सरोवर में तुम जल स्नान करो, भगवान का कृपा है उसमें। और फिर तो क्योंकि वो भी दुर्बल थी ना, मतलब फिजिकली इमेशिएटेड थी, बहुत सेवा कर लिया था, मतलब पहले तुम स्नान कर लो। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है, इट इज स्टिल द सिस्टम टू गो टू प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड टेक अ बाथ इन वाटर देयर। ये आज भी प्रथा है कि ऐसे तीर्थ स्थानों में जाके लोग स्नान करते हैं। इन वृंदावन द पीपल टेक बाथ इन रिवर यमुना, जैसे वृंदावन में यमुना में लेते हैं, प्रयाग में गंगा में लेते हैं। In words, tirtham ashisham yapakam refer to fulfillment of desires by bathing in place of pilgrimage. तो अगर हम किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं और वहाँ पे स्नान करते हैं, तो आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाती है। तो आज आप यहाँ आए तो स्वर्ण रेखा जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ स्नान किए, तो ये भी तीर्थ है एक तरह से। आज हमारे बीच विक्रम प्रभु जो रोज क्लास में रहते, कभी कभी क्वेश्चन पूछते थे, वो आज आए हैं। देखिए, आपको इनका दर्शन कराते हैं, आए हैं। हरि बोल। उनकी धर्मपत्नी भी आई हुई हैं, दंडवत कर रहे हैं। बोल माता और जी, ये प्रभु जी। बच्चा जो इसको शांत करने के लिए हमने मोबाइल दे दिया, अपना खेल रहा है वो। इसका एडमिशन होने वाला है, अभी टाइम है। तो अगर हम किसी तीर्थ में स्नान करते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए प्रयाग में जाते तो गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, यमुना में जाते, वृंदावन जाते यमुना में डुबकी लगाते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ इच्छा। तो एनीवेज, तीर्थों में जाके हमें भौतिक इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। तीर्थ में आदमी जाता ही तब है जब संसार के झटके ज़्यादा खा लेता है,
तो फिर वहां जाके भगवान और आध्यात्म की प्राप्ति के लिए वहां जाना चाहिए। जैसे अभी कुंभ महाकुंभ हुआ था, देखो कितना लोग गया था। हाँ, ये श्रद्धालुओं का भीड़ देख के बताइए तो, मतलब ये तो पहलगाम जैसे आतंकवादी अटैक जो ये लोग किया है, तो उनका जल गया ना अंदर से, पूरा कार्बोरेटर ही जल गया। अब तो मोदी ने उधर जाके बम फोड़ के उनका जो बचा कुचा वो भी जला दिया। Kardam Muni advised his good wife to bathe in Lake Bindu Sarovar so that she could revive the former beauty and luster of her body. तो करदम मुनि ने इसलिए कहा कि जाओ तुम स्नान करो, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान की कृपा से उसका जो पूर्वव्रत तपस्या से पहले जो बहुत सुंदर शरीर था वो उसको मिल जाएगा। इससे एक चीज क्या पता चलता है कि अगर हम इस जीवन में भगवान के लिए संघर्ष करते हैं और भगवान के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो आपको भले ही शरीर जर्जर हो जाए, आपको मानसिक तकलीफ हो, शारीरिक तकलीफ हो, लेकिन भगवान के लिए अगर आपने किया है तो भगवान के लिए कुछ नहीं, बस एक क्षण में आपको वापस भगवत धाम में आपके ओरिजिनल स्वरूप में डाल देंगे। तो ये जीवन परीक्षा है कि आप क्या कर रहे हो उनके लिए। आपके ऊपर जो कठिनाई दी जाती है वो इसलिए नहीं दी जाती है कि आपके कर्म है, वो तो कर्म है ही, लेकिन ये देखने के लिए कि आप कैसे उससे मुझे फिर भी याद करते हो। तो अगर आप उसमें सक्सेस हो गए तो फिर आपके वो कष्ट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो परीक्षा था। आपने एक बार एग्जाम पास कर लिया, जैसे बच्चे खेलते हैं ना कैंडी क्रश, तो उसमें लेवल होता है, तो जब तक वो लेवल पार नहीं करिएगा, माता जी हंस रहे थे, माता जी कैंडी क्रश की डिवोटी है। तो कैंडी, तुम शांत हो, तुम उसी गेम में ध्यान दो। तो कैंडी क्रश जो खेलते हैं तो उसमें क्या लेवल होता है, वो लेवल पार करने के बाद रहने जो कुछ नहीं करता वो कैंडी के, तो तब वो आपको अगले लेवल में खेलने देगा, नहीं तो आपको वही वापस वही गेम वापस आते रहेगा, ये लेवल यही लेवल। तो वैसे ही जीवन में भगवान क्या करते हैं, आपको कठिनाई दे दिया ना, वो ये देखने के लिए क्या तुम मुझे याद करते हो, क्या तुम मेरे भक्त बने हो, नहीं हो तो लेते रहो वही कष्ट अलग अलग रूप से, ये रूप वो रूप बदल के, कभी आर्थिक, कभी सामाजिक, कभी मानसिक, शारीरिक, वो आते रहेगा, लेते रहो। जब आप उसको छोड़ के बोलोगे प्रभु ये तो आने दो, पर मैं आपका भक्ति करूंगा, तो भगवान बोलते रहे तो पार हो जाएगा। तो फिर भगवान उसके बाद कभी कष्ट नहीं देते जीव को, सीधा वैकुंठ में स्थान दे देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे देवती माता ने इतना कष्ट उठाए हैं, करदम मुनि ने बोल दिया कि जाओ, उनको मालूम है इसमें स्नान करने मात्र से इनके जो स्वरूप है, जो ओरिजिनल ब्यूटी है वो आ जाएगा। 24 सातद्भर्तुः समादाय वचः कुवलये क्षणा सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूताश्च मूर्धजाम्। The lotus-eyed Devahuti accepted the order of her husband because of her dirty dress and locks of matted hair on her head. She did not look very attractive. क्या कहा गया, कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की आज्ञा मान ली। कमल लोचना यानी जिनके आंख ऐसे होते हैं एकदम, है ना, एकदम ऐसे देखेंगे ऐसे। हाँ प्रभु जी शादी से पहले ऐसे था तो बातें बदल गए, नहीं था, मजाक करे माता जी। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति का आज्ञा मान ली। मैले कुचले वस्त्रों तथा सिर पर बालों के जटों के कारण वह आकर्षक नहीं दिख रही थी। तो क्योंकि ऑलरेडी वो इतना सेवा कर रही थी, तो बाल भी उनके मतलब ऐसे श्रृंगार तो करती नहीं थी, तो बाल जो मैटेड हो गए, मैटेड यानी थोड़े से जटाधारी हो गए। अब उसके ऊपर कपड़े भी मैले यानी रोज गोबर उठाना, निपोतना, ये करना, मट्टी का काम करना, खेती, गुलाब का फूल, कुछ भी झोपड़ी में भी कुछ करना है तो मट्टी से लेना देना है, तो पूरा हाथ पाँव मट्टी मैला, फिर वो थोड़ा दिखने में दिखता है आदमी क्योंकि मट्टी में काम करता है। जैसे कभी फार्मर को देखते हैं तो उसका देखिए गंजी टाइप होगा, इसमें ऐसे पैसा होगा, यहाँ मट्टी लगा होगा, हाँ, उसका धोती ऐसा होगा, 2 ही धोती होता है, एक दिन ये बस। पहले ना ये था ही नहीं क्रेज, अलमारी में 50 सूट सलवार कुछ नहीं। शादी में भी लोग जाते थे ना तो बस उसके ऊपर एक ठो कुछ ऐसा थोड़ा सा कुछ पहन लेते थे, कलर वाला नीला पीला कपड़ा, उसमें शादी हो जाता था। एक तो मान इज्जत का टोपी रहता था कि आपके समाज का, जैसे मराठा में एक टोपी है, मिथिला में एक टोपी है, अलग अलग टोपी है, बस उतना ही होता था। अब बाराती भी खा पी के थोड़ा पान खा लिया, हो गया। अब आजकल इतना टैम, डीजे, डुमझुम, डिकचिक, दारू, पार्टी, लीकर, उल्टी कर रहा है कोई। अच्छा
उस शादी में वो लड़की के साथ साथ वो जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड, उस बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड की एक्स, सब इतने लोग आ गए हैं कि किसका कौन है, और सबको देख देख के दुख हो रहा है, मेरी थी, वो तेरी थी, ये थी, उसी में चल रहा है। पहले के लोग बहुत सिंपल थे, दो धोती रहता था, अब थोड़ा सा कपड़ा ऊपर में कैसा, बस वो एक गीत था ना, कांधे कामर कारी राधे श्याम श्याम श्याम, वो काला कामर कंधे पे डाल देते भगवान, गाय चराने चले जाते थे। तो ये डिफरेंस है। तो अभी क्या है, अभी जो है तामझाम ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इतना वो दिखने में वैसे जटा वटा आ गया था, और इसलिए दिखने में आकर्षक नहीं थी। अब तेज तो था, आंखों में तेज दिखाई देगा, लेकिन फिर वो शरीर जो है थका हुआ है, मैला है। तो यहाँ पे लिखा है, इट अपीयर्स दैट देवतीज हेयर हैड रिमेन्ड अनकोम्ड फॉर मेनी इयर्स। अब श्रृंगार करे किसके लिए, पति तो यही है, वो तपस्या कर ही रहे हैं, वो अपनी सेवा कर रहे हैं। अब उनको इस श्रृंगार से कोई लेना देना है नहीं। अभी तो मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, दूसरों के लिए तो मुझे करना नहीं, मैं पतिव्रता हूं, खत्म कहानी। दूसरा को तो सारा समय तो पति की सेवा में ही लगाती है, तो खुद के ऊपर ध्यान देती नहीं है। फिर ऐसा जो पति का सेवा करती है, ध्यान देती नहीं। एंड हैड बिकम कॉम्प्लिकेटेड इन टैंगल्स। तो ऐसा कहते हैं टैंगल हो गया। टैंगल मतलब क्या है, जटा में भी अलग अलग प्रकार की जटा होती है। जैसे एक तपस्वी लोग का जटा होता है, ऐसे होता है। टैंगल मतलब जैसे ऐसे से नहीं होता, थोड़ा सा एकदम वैसा टाइप, लॉक 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 गोल गोल जैसा। हाँ, तो वो होता है। मैंने छोटा सीखा है पीछे, अभी और छोटा हो गया। पहले जितना था ना, तो अगर यहाँ कंगी नहीं किया तो गांठ बन जाता था, फिर उसको या तो काटना पड़ता था, या उसको कंगी जब कर खटक करके टूट जाता था। अब करते करते बाल भी नहीं बचे जाता। तो वो जटा आप नहीं तेल वेल लगाइएगा तो हो जाएगा। तो तेल नहीं लगाएगी, कुछ श्रृंगार करेगी नहीं तो। इन अदर वर्ड्स, शी निग्लेक्टेड हर बॉडीली ड्रेस एंड कंफर्ट्स टू एंगेज इन सर्विस ऑफ हर हस्बैंड। अपने पति की सेवा के लिए उसने सभी प्रकार के जो अपने सुख सुविधाएं हैं, अपने बारे में सोचना ही बंद कर दिया। और ये होती है असली पत्नी। स्त्री का जो रोल है धर्म में, वो है कि पति की सेवा ऐसी करो कि आपको मतलब और कोई विचार ही ना हो। और शिष्य का काम होता है, उसके पति का काम होता है, मैं अपने गुरु की सेवा ऐसे ही करूँ कि मुझे और कुछ दिखाई ना दे। बस यही धर्म होता है, इसका इधर इसका इधर। अब गुरु को होता है कि भगवान और अपने गुरु की सेवा में पूरा लगा है। बस ये सिंपल साइकिल है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अंगम च मलपंकेन संचन्ना शबलस्तनम आविवेश सरस्वत्यः सरः शिवजलाशयम्। Her body was coated with thick layer of dirt. Her breasts were discolored. She dove, however, into the lake, which contained the sacred waters of the Saraswati. उसके शरीर पर धूल की माटी परत चढ़ी थी, पूरा पढ़ लेता हूँ, और उसके स्तन कांतिहीन हो गए थे, किंतु उसने सरस्वती नदी के पवित्र जल से भरे सरोवर में डुबकी लगाई। तो वो जो सरस्वती नदी के जो पवित्र जल है, वो सरोवर जो बिंदु सरोवर था, उसमें उन्होंने डुबकी लगाई। तो मुझे लगता है ये सरस्वती जल तो वहाँ पे है, अलकनंदा के पास, शायद वहाँ होगा इनका कुटीर, बद्रिकाश्रम में। तो मट्टी ने कभी कभी ज़्यादा करते तो ऐसे रगड़ेंगे तो काला काला मैल निकलता है, मतलब ये उसका हाल हो गया था। हाँ, तो इस तरह से होती। तो बाद में सरस्वती नदी ने डुबकी मारा। 26 शान्तः सरसी वेश्मस्थः शतानि दशकन्यकः सर्वः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः। In a house inside the lake, she saw 1,000 girls, all in prime of youth and fragrant like lotuses. तो उसने सरोवर के भीतर एक घर में 1000 कन्याएं देखी, जो सब की सब अपनी किशोर अवस्था में थी और कमलों के समान सुगंधित थी। तो जब उसने अंदर डुबकी मारा तो अंदर में भी एक घर जैसा था उस सरोवर के अंदर, उसमें हजारों कन्याएं थी। अब वो कन्याएं कौन थी, सुनो। 27 ताम दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचु प्राञ्जलया स्त्रियः वयं कर्म करिस्तुभ्यं शादीन करवाम किम। Seeing her, the damsel suddenly rose and said with folded hands,
वी आर योर मेड सर्वेंट्स, टेल अस व्हाट वी कैन डू फॉर यू। उसे देखकर वे तरुणियां सहसा उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहा कि हम आपकी दासी हैं, कृपा करके बताइए कि हम आपके लिए क्या करें। तो जो सबकी सब थी वो खड़ी हो गई और बोलने लगी, बोलो हम आपकी क्या सेवा करें। तो ध्यान से देखिए, देवहूति कौन थी पहले? स्वयंभू मनु सम्राट, मनु स्वयं उनकी पुत्री थी। तो 1000 दासियां तो तभी भी थी उनके पास। तो अब उन्होंने जो भी पति का सेवा ले लिया, तो पति का सेवा करते वक्त तो दासियां नहीं थी। तो कोई बाहर वाला बोलेगा देखो देखो क्या मिला इसको भक्ति करके, पहले तो 1000 दासियां थी, अब तो इसको खुद दासी बन गई है। बराबर, भगवान है ना, आपका कुछ भी नहीं छीनते। बस भक्ति करते वक्त आपके लिए जो उचित परिस्थिति है उसको बना देते हैं। अगर वहाँ 1000 दासियां होती, फिर वो कर्दम मुनि इसको क्यों कुछ बोलते, फिर तो महारानी जैसे बैठी रहती कुटीर में, कैसे जीती हो, फिर कोई फायदा नहीं था। लेकिन अब पति का सेवा करने का जो उसको प्लेटफॉर्म मिला है, तो वहाँ तो उसको परीक्षा देना है। तो एग्जाम हॉल में आप कितने बाप के आपके घर पे कितने नौकर इम्पोर्टेंट नहीं, कितने ट्यूशन टीचर इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम हॉल में आपको अकेले बैठना है। तो वहाँ आके वो अपना सेवा की और भगवान कुछ भी नहीं छीनते। उसके 1000 दासियां तब थी, अब भक्ति की स्थिति प्राप्त होगी, गुरु प्रसन्न हो गए, यानी पति प्रसन्न हो गए, अब उसको 1000 दासियां फिर मिल गई। तो भगवान कुछ छीनते नहीं। हमको क्या लगता है भगवान हमारा छीन लेते हैं, भगवान छीनते नहीं। जो धन है हमको धन भी देंगे। जब मैं यंग था, मतलब जब भी जॉब करता था, डिवोटी तो था ही मैं, और डिसाइड किया था ज्वाइन करना, तो मुझे एक बहुत रॉयल फैमिली से ऑफर आया था शादी का। बोले वो इसने ये बोला कि ये लड़का इतना, उनको जो भी था, बोले अगर ये शादी करेगा तो इसको अब भी हाँ बोलेगा तो 2 करोड़ ट्रांसफर करेंगे, 2 करोड़। तभी का टाइम है 2006-07 का समय रहेगा। तो और बोले शादी होगा तो जहाँ ये खड़ा हो जाएगा, वो रॉयल फैमिली था ना, बोले जितना तक इसका आँख जाता है उतना जमीन इसके नाम पे कर देंगे। तो पिताजी बोले मेरे को आके कि देख बेटा इतना अच्छा ऑफर है। तो मैंने बोला कि देखो, मतलब मैं प्रभुपाद के लिए अपना निकल चुका हूँ, तो ये जो भी है अब मेरे कोई काम का नहीं है। मतलब ठीक है, पूरी भूमि भगवान ने, प्रभुपाद ने तो मुझे पूरा भूमि दे दिया, सारा का सारा भूमि अब मेरा है, वो मैं छोटा क्यों लूँ। तो फिर पिताजी थोड़े नाराज हुए, लेकिन मामला खत्म हो गया। लेकिन अब मैं सेवा की है इतने साल, तो मेरा कुछ भी नहीं था। अभी इतने सारे 22 गुरुकुल हैं, कहीं 50 एकड़ लैंड है, कहीं 10 एकड़ है, कहीं 2 एकड़ है, कहीं 40 एकड़, कहीं 150 एकड़ है, कहीं इतना जमीन है कि बनाते जो मेरा आदमी नहीं। तो ले दे के भगवान ने जो ऐसे आना था इधर उधर से, वो ऐसे दे दिया है। तुम सेवा करोगे तो ये लो, इस तरह से लो, सेवा नहीं करोगे तो फिर इस तरह से लो। इसमें माया में गिरे रहो और इसमें मैं तुम्हारे नजदीक रहूंगा, खत्म कहानी। तो भगवान में, मतलब ये मेरा अनुभव था तो मैंने बता दिया, लेकिन ये भगवान आपको भी, आप सबको भी अनुभव हुआ होगा। कुछ चीज आपने भगवान के लिए छोड़ दिया क्योंकि भगवान का सेवा, गुरु का सेवा करना है, अब वही चीज बाद में आके अलग रूप से भगवान आपको दे दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे देवहूति को कुछ गया नहीं, उसको 1000 दासियां फिर भी मिल गई। और वो कह रही हम आपके लिए क्या करें, ये ऐसी दासियां मिलती नहीं। पेमेंट करने पर भी मैं आपके लिए क्या करूँ, नहीं लोग अपना पीछे जाती है, मलकाइन कब भागे, हम घर का माल कब खाएं, ये उनका भाव रहता है। लेकिन यहाँ सेवा भाव में आएंगे। Purport: While Devahuti was thinking of what to do in that great palace in her dirty clothes, there were at once the yogic powers of Kardam Muni. 1000 maid servants prepared to serve her. They appeared before Devahuti within the water and presented themselves as maid servants, simply awaiting her orders. तो इस प्रकार 1000 दासियां वही चीज है। 28 स्नानेन ताम महारणेन स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकुले निर्मले नुत्ने दुदूरस्यै च मानदः. The girls, being very respectful to Devahuti, brought her forth, and after bathing her with valuable oils and ointments, they gave her fine new spotless cloth to cover her body. तो देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर लाईं और बहुमूल्य तेलों और तथा उपटनों को लगाकर नहलाया और उसे महीन निर्मल नए वस्त्र पहनने को
दिए। तो उनको नहलाया उन माताओं ने और अच्छे अच्छे वस्त्र दिए पहनने को। भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम्। They then decorated her with excellent and valuable jewels, which shone brightly. Next, they offered her food containing all good qualities and a sweet, inebriating drink called asavam. तब उन्होंने उसे उत्तम तथा बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जो चमचमा रहे थे। फिर उन्होंने सर्वगुण संपन्न भोजन तथा मधुर मादक पेय पदार्थ आसवम प्रदान किया। तो उन्होंने उनको आभूषण दिए चमचमाते, अच्छा बहुत क्वालिटी वाले। हाँ, फिर उन्होंने सर्वगुण संपन्न भोजन। सर्वगुण संपन्न भोजन क्या होता है? जिसमें रसदार हो, तीखा हो, नमकीन हो, मीठा हो, चटपटा हो, हाँ, और क्रिस्पी हो, ऐसे अलग अलग जो जिब्बा के टेस्ट है सब उसमें हो। वो थाली को फुल थाली, 56 भोग बोल सकते हैं, पूरा का पूरा थाली। तो ये सब दिए उन्होंने। आसवम इज अ आयुर्वेदिक मेडिकल प्रिपरेशन, इट इज नॉट लीकर। आसव मतलब लीकर नहीं, वो मेडिकल प्रिपरेशन है आयुर्वेदिक। इट इज स्पेशली मेड फ्रॉम ड्रग्स। ड्रग्स यानी ये हमारा गांजा नहीं, ड्रग यानी दवाई। एंड इज मेंट टू इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म फॉर हेल्दी कंडीशन ऑफ द बॉडी। मतलब शरीर का हेल्दी हो जाए बॉडी वापिस, तो उसके लिए वो आसव बना रहता है आयुर्वेद में, वो पीते हैं। 30 अथादर्शे सुमात्मानं स्त्रग्वीणं विरजाम्बरं विरजं कृत्स्वत्सयनं कन्याभिः बहुमानितं। Then in the mirror she beheld her own reflection. Her body was completely freed from all dirt, and she was adorned with a garland dressed in unsullied robes and decorated with auspicious marks of tilaka. She was served very respectfully by the maids. तब उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, अपने आप को देखा। उसका शरीर समस्त प्रकार के मल से रहित हो गया था और वह माला से सज्जित हो गई थी, अलग अलग मालाएं। वह निर्मल वस्त्र पहने थी, एकदम शुद्ध शुभ्र वस्त्र था, और शुभ तिलक जो लगा था उससे विभूषित थी। दासियां उसकी अत्यंत आदरपूर्वक सेवा कर रही थी, और सभी दासियां उनकी सेवा कर रही थी। क्या है ना, फल मिल गया ना, पति का सेवा किया है। ऐसे ही होता है, जो विवाह होता है उसमें लड़की जो ये आदर्श जीवन है, वो पहले अपने पिता के पास होती है, वहाँ वो रानी की तरह होती है। लेकिन जब पति के पास आती है तो बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है, सासू माँ, ये वो फलाना बहुत कुछ। लेकिन वो झेल झेल के जब 40-45 का उम्र हो जाता है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। अगर टाइम पे शादी हुआ तो 45 तक बच्चा 20 का हो जाता है, 20 वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। तो 50 के बाद वो माता जी जो है वो एकदम निश्चिंत हो जाती है, उसके बाद कुछ करना नहीं है। उसके बाद आप देखिएगा माता जी लोग ज़्यादा गोरे दिखाई देते बुढ़ापे में, उसके बाद आप दिखेगा, मतलब आप बोले कैसे, तो ये ऑब्जर्वेशन है। उसका कारण है कि निश्चिंत हो जाते हैं, और वो जो सेवा किया का जो फल है वो इस प्रकार आपको मिल जाता है। तो ये फर्क है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया कि उसी प्रकार देवहूति को अभी क्या हो रहा है, जो तपस्या तो कर लिया, अब जो है फल स्वरूप उसको सब कुछ मिल रहा है, सब सेवाएं कर रहे हैं। छोटा सा प्रश्न है, एक सेविका आप बोले उनको मिला, तो भगवान विष्णु से जो बना था वो सरोवर उसमें मिला, अंदर में, या फिर कर्दम मुनि जो प्लैनेट नहीं अंदर में, उसमें उसको अंदर में है लिखा हुआ है। अब अंदर में गए थे तो अंदर से मिले, अब वो लोग भी बाहर आएंगे ना, फिर बाहर आएंगे तो फिर महल में जाएंगे, लेकिन अभी वहाँ पहुँचे नहीं है। अभी जितना वर्णन मुझे लग रहा है, और मैं आचार्य कमेंटर देख लेता हूँ, क्योंकि जनरली हमको लगता है कि पानी में नहीं होता, लेकिन शौभारी मुनि इतने साल तपस्या के पानी में, तो वहाँ का जो लाइफ है वो शायद मतलब है जो अभी हमको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ये आपका भाई 23 जंगल्स रिजाइडिंग इन हाउस, वो भी पानी में देखा,
इधर लिखा है आफ्टर बेदिंग, यानी जब अंदर में नहा के बाहर आई तब बाहर आके ये सब कपड़ा वपड़ा पहना और आईने वाईने में देखा है। नहाने को अंदर गए तो दासियां जो निकली वो अंदर से निकली। कर्दम मुनि उनको प्रोवाइड किए हैं। कर्दम मुनि मिस्टिक पावर से आए ना। कर्दम मुनि प्रोवाइड किए ना। हाँ ठीक है। 31 स्नातम कृतशिर स्नानम, उसको बोलो आवाज करे तो मैं लेने जाऊंगा नदी में। स्नातम कृतशिर स्नानम सर्वाभरण भूषितम निष्कग्रीवम गोलुआ। हाँ ये तुम्हारा स्कूल टीचर नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है। क्या हुआ तुम्हारा गेम खत्म हो गया तो खेल लो। निष्कग्रीवम वलयीनम पूजत कांजन नूपुरम। Her entire body, including her head, was completely bathed, and she was decorated all over with ornaments. She wore a special necklace with a locket. There were bangles on her wrists and tinkling anklets of gold about her ankles. सिर सहित उसका सारा शरीर नहलाया गया और उसके अंग प्रत्यंग को आभूषणों से सजाया गया। उसने लटकन से युक्त हार हुनेल मैं नहीं जानता पहना था। उसकी कलाइयां में चूड़ियां थी और उसकी एड़ियों में सोने के खनकते पायल थे, यानी इधर पाँव में पायल, हाथ में सोने की चूड़ियां, फिर अच्छा लटकता हार। जितना मैं जानता हूँ माता जी लोग ये लोग भी ऐसे कुछ पहनते, ये पहनते, जो भी जितना अच्छा जो हाँ जो भी है वो सब मतलब एकदम अलंकारिक ऐसा कर दिया था। तो यहाँ पे तात्पर्य है द वर्ड कृत शीरा स्नानम अपीयर्स हियर। According to Smriti Shastra, directions for daily duties, ladies are allowed to bathe daily up to neck. तो स्मृति शास्त्र के हिसाब से क्योंकि महिलाओं को रोज बाल गीला हो जाएगा तो दिक्कत होगा, तो यहाँ दिया गया कि वो गले के नीचे से स्नान कर सकते हैं। सब प्रवर लिखते हैं स्मृति शास्त्र के प्रमाण में। The hair on the head does not necessarily have to be washed daily because the mass of wet hair may cause a cold. तो जो बाल गीला हो जाने से आपको सर्दी हो सकता है, इसलिए फिर बाल को छोड़ के आप मुंह धो के नीचे पूरा स्नान कर सकते हो। डेली बाल गीला करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज द मास्टर फॉर लेडीज देयरफॉर टेकिंग अ बाथ अप टू द नेक इज ऑर्डिनरली प्रिस्क्राइब्ड, इसलिए गले तक साधारण बताया गया। एंड दे टेक फुल बाथ ओनली ऑन अ सर्टेन ओकेजन, मतलब जब कोई तिथि है या यज्ञ इत्यादि करवाना है जैसे कुछ है तो वो लोग स्नान पूरा कर लेते हैं, फिर बाल भी गीला कर लेते हैं। आजकल तो ऐसे हेयर ड्रायर आ गए, लेकिन पहले ऐसा था नहीं। ऑन दिस ओकेजन देवहूति टुक अ फुल बाथ एंड वॉश्ड हर हेयर वेरी नाइसली। तो इस प्रसंग में उसने आ जाओ, अच्छा वो है तो उधर टेबल पर उस प्रसंग में जो उसका फायदा उठाते उसने स्नान किया। When a lady takes an ordinary bath, it is called मल स्नान। ये सुन बेटा, और 2 प्लेट बना के क्लास खत्म होते लोग छोटे करें तो फिर इनको मिलेगा नहीं। 3 प्लेट बना के ले आओ यहाँ पे, आप जाओगे तब तक खत्म हो जाता है। जो मेरे साथ होगा कहीं आपका अनुभव ना आ जाए इसलिए। When a lady takes an ordinary bath, it is called mala snana, and when she takes a full bath, including the head, it is called shirah snana. तो जब कोई स्त्री इतना से नहाए उसको मल स्नान बोलते हैं, और जो पूरा स्नान करे उसको बोलते हैं शिर स्नान। इसलिए यहाँ पे श्लोक में है कृत शिर स्नानम, पूरा स्नान किया। At this time she needs sufficient oil to smear on her head. That is the direction of commentators on Smriti Shastra. तो जनरली मतलब पता नहीं, हम लोग को तो बचपन में माँ पहले नहलाती थी फिर तेल लगाती थी बालों में, लेकिन कई बार ऐसा कहते हैं कि बालों को पहले तेल लगा के फिर नहाना चाहिए। तो यहाँ जो है बालों को तेल लगा के फिर उसको स्नान किया। तो ये जनरली मैंने केरलाइट लोगों का देखा है, उनका बाल नारियल तेल से लगा हुआ ऐसा रहता है, दिखता है ऐसा। तो बस मेरा अंडरस्टैंडिंग।
ये स्नान वाला बात तो हम लोग अभी तक फॉलो करते हैं ना, वो तो रोज नहीं नहाते। नहीं वो इसके इधर थी। माथा से नहीं नहाते। माता से रोज नहीं नहाते। क्या आप भी? हाँ मैं आप, हाँ मैं इतना तो मेरे को अभी डिटेल पता चला। 32 अभी कुछ टाइम के वगैरह देखा 32 श्रोण्योरध्यस्त्वया कांचा कांचन्या बहुरत्नया हारेण च महारेण रुचकेन च भूषितम। इसको एक काम करो, इसको भेज दो प्रसाद लाने के लिए, जो बच्चे लगला रहे हैं ना उनके साथ जाओ प्लेट ले जाओ। About her hips she wore a girdle of gold. हिप्स मतलब कमर, कमर पे ऊपर कमर बंद होता है ना सोने का, वो पहना था। सेट विथ न्यूमेरस ज्वेल्स, बहुत सारे मणि थे। एंड शी वॉज फर्दर एडोन्ड विथ अ प्रेशियस पर्ल नेकलेस एंड ऑस्पिशियस सब्सटेंसेस। उसने कमर में अनेक रत्नों से जटित सोने की करधनी पहन रखी थी। वह बहुमूल्य मोतियों के हार तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित थी। ठीक है, और ऑस्पिशियस सब्सटेंसेस भी थी, कुछ और मंगल द्रव्य थे। क्या मंगल द्रव्य थे सुनिए। ऑस्पिशियस सब्सटेंसेस इंक्लूड सैफ्रॉन, कुमकुम, जो आपको कल सिंदूर का पेड़ दिखाया वो कुमकुम, एंड सैंडलवुड पल्प, केसर, कुमकुम और चंदन ये लगाया हुआ था। बिफोर टेकिंग अ बाथ देयर आर अदर ऑस्पिशियस सब्सटेंसेस सच एज टर्मरिक मिक्स्ड विद मस्टर्ड सीड ऑयल। जब आप हल्दी को मस्टर्ड सरसों के तेल में उसको लेके लगाते हैं तो वो ब्यूटी का काम करता है। देखिए कोई को खरीदने का जरूरत नहीं है, यही से काम हो जाएगा। Which are smeared all over the body. All kinds of auspicious substances were used to bathe the devotee from top to toe. तो इस प्रकार से सभी चीजें इस्तेमाल की गई थी ऊपर से लेके नीचे तक, इतना ध्यान दिया गया था। 33 मतलब ऐसा नहीं कि डिवोटी पति है तो आपको कंगाल रखेगा ना, वो बस देख लेके बहुत सेवा किए सब प्रसन्न हो जाएगा, सब आपको दे देगा। 33 कभी कभी होता है शादी होने के बाद काफ़ी गरीबी रहती है ज़्यादा, कई तीर्थ यात्रा में लोग जाते भी हैं तो पत्नी हाँ नहीं बोल पाती क्योंकि उसको मालूम मेरा पति पैसा नहीं जमा कर पाएंगे हम इतना, तो नहीं हम यही भजन कर लेंगे, आप लोग प्रसाद ले आइएगा, गंगा जल ले आइएगा, ऐसे बोलते हैं। पति को हमेशा लगता है बस मेरा ये थोड़ा सा ये उधार चुकता हो जाए भाई, मैं मेरे पत्नी को बहुत दूंगा। और जब उसका दिन अच्छा आ जाता है, चाहे एकदम उसको करोड़ों रुपए आ जाते हैं, पहले बोलते हैं चलो तुम मेरे साथ, चलो दुकान में अच्छे से साड़ी देता है, अच्छे सोना चांदी, चलो तुमको घुमाता हूँ मैं, ऐसा रहता है। लेकिन वही है, तब तक जैसा अपना परिस्थिति है उसमें अपना जीवन निकालना होता है। हमारी एक माता जी बैठी होंगी क्लास में, वो बोलती है प्रभु जी का क्लास सुनेगा ना तो इतना अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। विद्या माता जी आप हैं क्लास में? देखिए हमारी माता है। Am I right? कि दास प्रभु क्लास में yes, बड़ी yes, बात बोलते हैं और दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। सुबह सुबह दिन बन जाता है कि वाव, बस और सपनों का ऐसा लगता है कि ऐसा ही रियलिटी होना चाहिए, बस फिर तो भया भया जिंदगी सफल है। और सत्य क्या है? सत्य कुछ और है। बाप रे, मत पूछो। लेकिन कोई नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप ही रोज बताते हो ना, उम्मीद रखनी चाहिए, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। होप है, होप इज एक होप ही है जिसकी वजह से लोग जी रहे हैं, नहीं तो नहीं जीते। थैंक यू माता जी, आपने सत्य बोला और मेरे को आज भी याद है। ये सब सुनने के बाद मुझे भी लगता है, लेकिन वही है कि जो जहाँ है वहाँ जीवन तो निकालना पड़ेगा। 33 शुद्धता सुभ्रुवा श्लाक्षणा स्निग्धा पांगेन चक्षुषा पद्मकोश स्पृधा नीलै अलकैश्च लसन्मुखम्। Her countenance shone with beautiful teeth and charming eyebrows. Her eyes, distinguished by lovely moist corners, defeated the beauty of lotus buds. Her face was surrounded by dark curling tresses. अब ये सब बाउंसर जाएगा, फिर पढ़ते हैं हम।
मतलब उसका मुखमंडल, जैसे क्या होता है जब भी मैं सांख्य दर्शन पढ़ता हूँ ना, जैसे क्रिएशन, कॉस्मोस, तो उसके अंदर जो टेक्निकल चीज है ना, तो जाने में बड़ा मजा आता है। अब ये ऐसा चीज है जिसमें गुस्सा भी तो डेंजरस है। उसका मुखमंडल, जो मुखमंडल है, चेहरा सुंदर दांतों तथा मनोहर भवों से चमक रहा था। तो दांत जो है वो सुंदर, यानी एक तो आकार में होता है और फ्रेश होता है, व्हाइट टीथ होता है, तो एकदम चमकता है। और तथा मनोहर भवों, भव मतलब ये ना आईब्रोज, तो आईब्रो में भी ना बहुत वैरायटी है। लाइक एक ऐसा होता है सेमी सर्कल टाइप, एक ऐसे ऐसे टाइप होता है, एक ऐसे टाइप होता है, अलग 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 प्रकार का होता है। तो कौन सा आईब्रो से क्या होता है ये भी हमारे शास्त्र में दिया हुआ है। तो जो बेस्ट आईब्रो है वो बना हुआ है माता देवती का। हाँ, इसलिए जनरली माता जी लोग मेकअप कर रही है, इधर थोड़ा काला काला वो लगा लेती क्रेयॉन से, फिर वो आई लैशेज, फिर काजल। एक्चुअली वो क्या रहता है कि माताओं को मालूम है कि उनकी आंखों में किसी ने आंख डाल दिया तो प्यार में गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर नॉर्मल चेहरा दिखेगा तो चेहरा कपड़ा सब कुछ दिखेगा तो फोकस नहीं होगा आंख में। तो मछली जो है उसको जो जाल में जो वो दिखना चाहिए, तो रस्सी देख के क्या करेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि ये काला कर दिया, ये एकदम काला कर दिया, और आंख तो काला है ही, तो और उजला उजला बाकी पार्ट उजला है, तो एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, फोकस अच्छा होता है। तो फोकस में आदमी फंस जाता है। ये कहाँ लिखा है मालूम है आपको? ये जब भी मैंने बताया, ये कहाँ लिखा है, कौन बताएगा? ये चीज तो इधर नहीं लिखा है, ये पता नहीं, परपोर्ट पढ़ेंगे तो शायद आ सकता है, फिर पढ़ के दिखाता है पहले। उसके नेत्र सिंधु सुंदर स्निग्ध कोरों से स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले कारण कमल काली की शोभा की मात करते थे। ये ज्यादा हिंदी हो गया। उसका मुख काले घुंघराले बालों से घिरा हुआ था, बाल भी काले काले, ये काला, ये आईलैशेस काले, ये एकदम काला, बीच में वहां काला, टेढ़ टेढ़। और एक्चुअली किसी भी स्त्री की आंख में अगर आपने आंख डाल दिया और दूर से उसे देख लेना ऐसे, आपको एक्चुअली एक आदमी के आंख में डालने पर कुछ नहीं होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा होता है तभी। लेकिन स्त्री का रहता है उसकी आंख में हजारों चीजें चल रही थी, हजारों इच्छाएं। और पुरुषार्थ का क्या रहता है? पुरुष का अहंकार रहता है कि मैं इसको दूंगा, तो उसके कोई इच्छा को वो लगता है कि मैं इसका पूरा कर सकता हूँ, मैं इधर कैपेबल हूँ उसके लिए। वो बड़ी दुख में है तो मैं उसको साथ दूंगा, ऐसा कुछ कुछ चीज रहता है। तो वो आंख देखने मात्र से, नीचे रख दे, आंख देखने मात्र से जो है वो खाओ आंख देखने मात्र से ही वो डिजायर्स जो है उसके आने लगते हैं। ए डिस्टर्ब नीचे खिलाओ। तो हो गया 7 दे रहे दो, ये 7 जुलाई तक, उसके बाद अपने हाथ से खाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया, तो एनीवेज मैंने पूछा आप लोग कहाँ से बताए सब, खोजना। तो यहाँ पे परपोर्ट में लिखा है, अकॉर्डिंग टू वैदिक कल्चर व्हाइट टीथ आर वेरी मच अप्रिशिएटेड। उजले दांत जो है ये बड़े अच्छे माने गए हैं। देवहूति's white teeth increased the beauty of her face and made it look like a lotus flower। उसका जो उजला दांत देख के वो कमल के फूलों का एक प्रतीत हो रहा था। When a face looks very attractive, the eyes are generally compared to lotus petals and face to a lotus flower। तो जो कमल की तरह चेहरा बताया जाता है और आंख जो है कमल की तरह बताया जाता है। 34 यदा सस्मार ऋषभम ऋषीणाम दयितं पतिं तत्र चास्ते सह स्त्रीभिः यत्रास्ते स प्रजायते। When she thought of her great husband, the best of sages Kardama Muni, who was very dear to her, she along with the maid servants at once appeared where he was। थोड़ा नीचे लेना। जब उसने ऋषियों में अग्रगण्य अपने परम प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो वह अपनी समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई जहां मुनि थे। तो जहां मुनि थे वहां प्रकट हो गई और उनको मिली। तो यहाँ तात्पर्य लिखा, इट अपीयर्स फ्रॉम दिस वर्स that in the beginning Devhuti thought herself to be dirty at dressed and dressed in a very niggardly way,
पहले देवहूति को लगा मैं बहुत गंदी हूँ। When her husband asked her to enter lake, she saw the maid servants and they took care of her. और जब अंदर में जो सेविकाएं थी उन्होंने उसका ख्याल रखा। As soon as she thought of her beloved husband Kardama, she brought before him without delay. हाँ, तो जो है अपने पति का सोचा तो उसको पति उधर भी पहुंचा दिया। यहाँ रख दो, उधर ही दे दो, हो गया क्लास। These are some, These are some of the powers attained by perfect yogis. They can immediately execute anything they desire. तो ये जो योगी होता है वो अपनी इच्छा मात्र से सब प्रकट कर देते। बेटा आगे 2 प्लेट तो हो गए, इसका तीसरा हो गया, मेरा है। तो उसका कारण है काल, उनके पास काल का कंट्रोल उतना दिया जाता है, इसलिए हो जाता है। थोड़ा आचार्य का कमेंट्री देखकर इसमें कुछ ऐसा खास कुछ दिया होगा तो ये पढ़ सकते हैं। 23 से दे बात छोटे बात ठीक है, जो भी है ओके। तो यस, अब किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। यस, एस स्पेड करके कोई है, पूछिए। हाथ ऊपर करना अगर पूछना है तो हमेशा पूछिए। एस स्पेड आपको म्यूट हटाना पड़ेगा तब आपको क्वेश्चन सुनाई देगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बोलिए। प्रभु जी, आपने ये सिद्धि के बारे में कहा, तो ये योगी ऐसे नॉर्मल तपस्या करके ये सिद्धि अपने आप ही मिलती थी या उसकी कोई प्रोसेस? देखो तो एक्चुअली ये प्रॉपर तपस्या का प्रोसेस है सिद्धि प्राप्त करने का। तो वो जब आप फॉलो करते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप वो रियलाइजेशन आने लगता है और वो जो आपको एनर्जीज हैं उसका एक्सेस मिलने लगता है, वो कंट्रोल्स आपको मिलने लगते हैं, ऐसा है।